नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेरा विषय है आज के वीडियो का, वह है दूध। अब आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम दूध को क्या मानें। दूध पी के हम कैरियर बनाएं या दूध में कैरियर बनाएं। तो बातें दोनों सही हैं। हम दूध पी के अपने दिमाग को और अपने शरीर को डेवलप कर सकते हैं और दूध में कैरियर बना के हम और अपने आने वाले दिनों के लिए कुछ बेहतर सोच सकते हैं, कुछ बेहतर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी फील्ड में जाते हैं, कोई करियर बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो हम करियर बना रहे हैं इससे दूसरों को फ़ायदा मिलेगा। अब करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो चीज़ नकारात्मक चीज़ें मैं आज नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो हम करने के लिए कुछ, लेकिन अगर किसी को फ़ायदा ही नहीं मिलेगा तो उस व्यापार से क्या फ़ायदा है। लेकिन आज के दिनों में अभी वही हो रहा है कि आपके करियर का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको आपके बेस बेस में कभी भी दूध मिल ही नहीं रहा है। जो है, दूध मिल रहा है आपको, दूध बहुत सारे लोग पी रहे हैं, लेकिन आपको नेचुरल दूध नहीं मिल रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं और मैंने बचपन से लेकर, मतलब 3 या 4 साल की अवस्था से लेकर और अभी तक के एज तक मैंने एक रिसर्च किया है, यानी मैंने एक शोध किया है। और भी मैंने बहुत सारे शोध किए हैं, लेकिन दूध पे भी मैंने कुछ शोध किया है और मैंने इसमें साइंस को भी लगाया है, पुराण को भी लगाया है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपके समझ में आएगा कि वास्तव में दूध है क्या। ना इस चीज़ को बताने के लिए ना मैं किसी हिंदू की बात करूँगा, ना किसी ब्राह्मण की बात करूँगा, ना किसी शूद्र की बात करूँगा, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए और आपको असली चीज़ों को जानने के लिए। और कैसे-कैसे हमें क्या-क्या चीज़ें बता दी गई जिससे हम जो है अपने अपने स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर पाते। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी ऐसे ये दूध वाला चैप्टर खोल के और आपको एक-एक करके दूध ये है, दूध वो है, यहाँ बिकता है, वहाँ बिकता है, लेकिन मैं किसकी तलाश कर रहा हूँ? गुणवत्ता वाले दूध की, गुणवत्ता वाले खाने की। और गुणवत्ता वाला खाना जब आपका बच्चा खाएगा या आप खाओगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर गुणवत्ता वाला खाना आप नहीं खाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बस काम चलाऊँ रहेगा। और काम चलाऊँ कितना रहेगा? काम चलाऊँ का मतलब बस समझ जाइए, काम चलाऊँ होता जाएगा, काम चलाऊँ होते वो खुद को भी ख़त्म कर देगा और आने वाली जनरेशन को भी ख़त्म कर देगा, आने वाली पीढ़ियों को भी ख़त्म कर देगा। तो काम कुछ ही दिनों तक चलेगा। जो काम चलाने वाला काम होता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, तुरंत नहीं दिखता। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब आप ये बेसिक चीज़ों को समझे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जो है। तो आगे बढ़ते हैं और हम अब दूध के बारे में सभी जानते हैं जो है, और दूध की तलाश कर भी सब लोग रहे हैं कि हमको दूध मिल जाए, लेकिन दूध किसी को मिल नहीं रहा है। इसका जो व्यापार है वो ये भी मीट्रिक टन और इसमें है जो है, और इससे बहुत सारी आमदनी होती है। जो हमारी खेती है, जो खेती का जो ये है अपना व्यापार है, जो खेती से हमारी आमदनी होती है जो उतनी नहीं है जितनी कि दूध से है। लेकिन अब ये दूध हम पी के ही क्या करेंगे जब इसमें क्वालिटी नहीं है। तो अब कोई पूछेगा क्या सर इसमें क्वालिटी, गुणवत्ता नहीं आ सकती? गुणवत्ता आएगी, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब आप अगर कहीं पे भी पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। लेकिन अब बहुत सारा सिचुएशन है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मेहनत नहीं कर सकते। वो आपका सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे वो वाली मेहनत नहीं कर सकते, तो हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। और एक ऐसा मैं ये डेवलप करूँगा, एक मॉडल, मैं मॉडल डेवलप किया हूँ कि कैसा मॉडल को डेवलप करना है और उससे भी लोगों को रोज़गार मिलेगा और कैसे लोगों को जो है अच्छा क्वालिटी का दूध मिलेगा जो है। और सब लोग काम करेंगे, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये जो अभी ये मिलावट-विलावट वाली चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी सी कम हो जाएँगी जो है। तो अब दूध के बारे में हम थोड़ा-सा जानते हैं कि दूध है क्या? दूध क्या है? हम कौन-सी दूध की कल्पना करते हैं जो है? आपने नाम सुना होगा क्षीर सागर। क्षीर सागर कैसा कैसा समंदर है? दूध का समंदर। लेकिन समंदर किससे बना है? बूंद-बूंद से बना हुआ है। एक कहावत बोलते हैं कि बिंद-बिंद से सिंधु बना है। सही बात है कि कई सारी बूँदें उसमें मिली हुई हैं, तभी सागर बना हुआ है। तो हम अगर थोड़ा-थोड़ा दूध अगर पैदा नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा दूध अगर हम नहीं पैदा करेंगे, और हम गुणवत्ता वाले दूध की बात कर रहे हैं। दूध तो पैदा हो रहा है, जाहिर-सी बात है। बहुत सारे लोग दूध पैदा कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता वाला दूध पैदा नहीं हो रहा है। और अगर गुणवत्ता वाला दूध पैदा नहीं होगा,
तो गुणवत्ता वाला दिमाग नहीं आएगा और गुणवत्ता वाली क्वालिटी नहीं आएगी, गुणवत्ता वाला करियर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम क्षीर सागर की कल्पना कर रहे हैं और थोड़ा सा दूध पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्षीर सागर कहाँ से बनेगा जो है? तो क्षीर सागर होगा कहीं। अब यही सर बहुत सारा दूध अगर ये कर दें तो हमारा क्षीर सागर हमको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि दूध है क्या। तो अब हम बात करते हैं कि मिल्क क्या है, दूध क्या है। अब जानते सब लोग हैं। अभी मैं अगर ये बात बोलूँ, मतलब बहुत अच्छे से मतलब समझाने के लिए चीज़ बोल रहा हूँ और इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है कि दूध जो है वो हिंदू है। तो आप लोग बहुत लोग इसका ये करने लगेंगे। अगर मैं एक बात बोलूँ कि नहीं, ये जो दूध है ये जो है मुसलमान है, तो भी बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि नहीं, दूध ऐसा कैसे हो गया, इसमें कैसे जाति आ गई। अगर मैं एक बार बोलूँ कि जो दूध है वो क्या है, क्रिश्चियन है, मतलब तो भी लोगों को मतलब ये लग जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, दूध जो है सिख है, बौद्ध है, पारसी है दूध, तो लोगों को बहुत ज़्यादा ये लग जाएगा जो है। और लोगों ने इसको बांट भी दिया है जो है कि इसका दूध ये है, उसका दूध ये है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। और मैंने बचपन से अभी तक एक रिसर्च किया था, लेकिन वो रिसर्च मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। और वो रिसर्च पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी आगे चल के, और आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे बन गया, कौन कौन सी जातियों में विभाजित हो गया ये दूध, वो चीज़ आपको पता चलेगा जो है। तो दूध, अब मैं अपनी एक परिभाषा बता रहा हूँ कि दूध क्या है। दूध दो चीज़ें हैं। एक दूध है, एक दूध क्या है कि एक दूध हमारा कैरियर है। हमारा कैरियर का मतलब, अगर इस दूध को हम पिएंगे, इस दूध को अगर हम पिएंगे तो हमारे कैरियर का निर्माण होगा, मतलब हम अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और अगर ये दूध में हम काम करेंगे तो एक कैरियर का निर्माण होगा, मतलब हम और ऊंचाई तक जाएंगे। पहले हम दूध पिएंगे तो हमारा मतलब मानसिक विकास होगा, और उसके बाद अगर हम दूध में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या है, व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, और वो कुछ ही लोग कर रहे हैं, और व्यापार के चक्कर में पूरे दूध का सत्यानाश मार दिया है लोगों ने जो है। पहले लोगों को बीमार किया है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दूध बनाया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोगों ने बीमार किया है और कैसे लोगों ने दूध बनाया है जो है। तो मैं बताता हूँ, और इसमें मैं तीनों चीज़ शामिल किया हूँ। इसमें मैं धर्मों को भी शामिल किया हूँ, इसमें मैं साइंस को भी शामिल किया हूँ, और जो प्रैक्टिकल होता है समाज में अभी हो रहा है उस चीज़ को भी मैं शामिल किया हूँ। अब अगर हम ये वैसे देखें, साइंस के हिसाब देखें, मतलब जनरली भी देखें, अगर हम साइंस नहीं भी पढ़े हैं, विज्ञान अगर हम नहीं भी जानते हैं, तो दूध जो है ये क्या है, वाइट लिक्विड है, मतलब सफ़ेद द्रव है जो है। अब दूध सबने सबने देखा होगा जो है। और ये कहाँ से मिलता है दूध हमको? ये जो मैमेलियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, जिनको साइंस ने मैमेलियन बनाया है, और पुराण में भी लिखा है, और बहुत सारे वेदों में, कुरान में, और ये सब चीज़ में, जो स्तनधारी जीव होते हैं जो है, जिनके पास स्तन होता है, वो क्या करते हैं, वो सीधे बच्चे देते हैं, वो लोग जो है अंडे नहीं देते हैं। तो उन्हीं में दूध को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो मतलब दूध उन्हीं में पैदा होता है जो है। और आदमी भी मैमल्स है, मतलब आदमी अगर साइंस के साथ देखें तो एक जानवर है, यानी एक एनिमल है, और ये भी मैमल्स है। तो इसके भी स्तन से दूध जो है प्रोड्यूस होता है जो है। अब अगर हम बात करें तो दुनिया में जितने भी स्तनधारी हैं, मीन्स मैमल्स, मैमेलियंस हैं, चाहे वो एक गाय है, चाहे जो भी है, मतलब कोई भी जानवर है जिसका दूध हम नहीं भी यूज करते हैं, और इवन आदमी भी, सबकी ज़िंदगी की शुरुआत इसी दूध से ही होती है। इसी से एक तो हमारी शुरुआत हो रही है, और इसी के बारे में हम गलत और सही बोल रहे हैं जो है। तो आदमी कितना सही हो सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए। चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, चाहे कोई भी हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके ज़िंदगी की शुरुआत इसी दूध से होती है। मैं और क्लियर क्लियर वे में बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी बाउंडेशन है, बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, तो मैं उनका रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, और बहुत आसान लहजे में बोल रहा हूँ। कोई भी इंसान, मतलब इंसान, जानवर, जो भी मैमेलियंस है, इसीलिए मैं मैमेलियन, स्तनधारी जो है, उसके ज़िंदगी की शुरुआत इसी दूध से ही होती है, और इसी दूध का लोग मजाक उड़ा रहे हैं जो है।
मजाक कैसे कैसे उड़ा रहे हैं, एक तो मतलब अपने अपने हिसाब से लोग उधर मजाक उड़ा रहे हैं। एक इसी दूध का जो है मिलावटें बना बना के लोग पानी डाल के जो भी कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग, वो लोग इसी का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी ख्याल नहीं कर रहे हैं लोग कि हम यार इसी से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है जो है, अंत तो नहीं होगा, होना चाहिए इसी के साथ में, लेकिन और बहुत सारे विकल्प लोगों ने खोज लिए तो अंत तो इससे बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। विकल्प मिल गया है इसीलिए बात करते हैं, नहीं तो लोग बात करना बंद कर देंगे। और इसीलिए ये मेरा रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, और ये रिसर्च मैं सार्वजनिक करूँगा, क्योंकि मेरा रिसर्च अभी रुक गया है और समाज की बहुत सारी दशाओं को देखते हुए और जानवरों का अपमान होते हुए देखते हुए मैंने ये चीज़ मतलब शुरू किया है जो है, और ये समाज की आंखें खोल देगा। और अगर आप सही से इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूध क्या है। तो ये कहाँ से मिलेगा हमको, वाइट कलर का होगा, मतलब सफ़ेद होगा दूध, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, पारदर्शी होगा। मतलब इसको अगर ऐसे दूध को ग्लास में भर लोगे कांच वाले में, जैसे एक कांच का ग्लास मैंने अपने ये पीछे बनाया हुआ है, तो इसमें जहाँ तक दूध नहीं है उधर तो खेत की घास दिख रही है, लेकिन जहाँ पे दूध है उसके नीचे खेत की घास नहीं दिख रही है। तो इतना समझ गए होंगे, अब कोई पढ़ा भी नहीं होगा वो आदमी भी समझ जाएगा। अब और आगे चलते हैं। अब इतना समझ गए कि दूध क्या है, तो दूध जो है ये इसका ये क्वालिटी है कि दूध को आप ऐसे मोटे मोटे तौर पे पहचान सकते हैं कि ये दूध है। और अब कोई पाउडर भी घोल के दे दे रहे हैं यार, उसको भी हम दूध मान मान ले रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों को रोकना है और एक अच्छे दूध का निर्माण करना है जो है। अब हम बात करते हैं कि जो ये मेरा दूध है, इसमें मतलब ये दूध बना किससे है जो है, थोड़ा सा केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, मीन्स इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। और नॉर्मल तौर पे बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कैरियर की बात कर रहा हूँ और आपका एक अच्छा कैरियर का निर्माण कैसे होगा और आपका बच्चा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कैसे बनेगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। शंख पुष्पी पीने से कोई बुद्धिमान नहीं बनेगा, प्रोटीन एक्स खाने से बुद्धिमान नहीं बनेगा। अब ऑप्शन आपके पास नहीं है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और बोल दीजिए कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। और मैं उन लोगों को बोलूँगा जो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और इस समाज का कल्याण भी कर सकते हैं जो है। अब आप ये देखिए मेरे पीछे, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या होगा। ये मैं हाइलाइटर चला रहा हूँ इसमें। दूध में दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होगा, पानी होगा इसमें। अब दूध में भी पानी हो गया पहले से, तभी लोग पानी मिला रहे हैं, नहीं तो मिलता ही नहीं हो। और दूसरा चीज़ क्या होगा, मतलब ये लगभग जो अपना दूध होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो आदमियों के कंजप्शन के लिए सही होता है, उसमें लगभग 85%, 85% पानी होता है। मतलब 1 किलो दूध अगर आप लोगे तो उसमें जो अपने शरीर के लिए सबसे अच्छा दूध होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो है। दूध तो बहुत सारे हैं, जितने भी मेमेलियंस हैं सब दूध देते हैं, लेकिन सब में क्या है, अलग अलग क्वांटिटी होती है पानी की। और कुछ ठोस होगा उसमें। ठोस क्या होगा, घुला हुआ होगा। अभी पीछे मैंने आपको खाने के कॉन्सेप्ट को समझाया था कि जो भोजन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है, तो ऐसे समझ लो आप। अब इसमें मेन दो चीज़ें होगी, एक तो फैट होगा, वसा, जो ये हमारे बॉडी में फैट है ये वाला, यही वाला वसा अपने शरीर को चाहिए तो ये भी होगा। और अदर भी चीज़ होगा, अदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा इसमें, प्रोटीन होगा, विटामिन्स होगा और मिनरल्स होगा। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसका जिक्र जब हम आदमी का दूध बताएंगे आपको और अलग अलग जानवर का चूज करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है और क्या हर समय एक ही चीज़ का दूध हम लोग पी सकते हैं या मिल सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो है। और एक चीज़ मैंने ये अपने बोर्ड पे एक चीज़ और ऐड कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए रेड कलर में मैंने इसको बना दिया है, प्रिजर्वेटिव। ये दूध का पार्ट नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये प्रिजर्वेटिव मजबूरी में इस दूध का पार्ट बन गया है जो है। अब ये प्रिजर्वेटिव कुछ मामले में सही है, जैसे मान लो मुझे सऊदीया वालों को दूध पिलाना है, वहाँ पानी नहीं है तो पशुपालन करना बहुत मुश्किल है। और मान लो मुझे रेगिस्तान वालों को दूध पिलाना है तो वहाँ तक के लिए तो प्रिजर्वेटिव सही है, मजबूरी आ गई। लेकिन जहाँ पे यार सब कुछ नेचुरल है, भारत जैसा देश, वहाँ पे आप ये लाल वाला प्रिजर्वेटिव का यूज कर रहे हो तो क्या है, ये आलस नहीं है तो क्या है। आलसी बनोगे तो आपको क्वालिटी मिलने वाली है, कभी नहीं मिलेगी भाई। अब आगे चलते हैं, अब ये पानी की हम बात कर लेते हैं और कौन सा दूध हमारे लिए उपयोगी है और जो बाज़ार में दूध मिल रहे हैं वो मतलब उसमें क्या क्या हो रहा है, वही चीज़ हम यहाँ पे इसमें जानेंगे और प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है जो है। अब हम पानी की बात कर लेते हैं जो है। अब कोई मतलब अभी क्या होता है, हम सब दूध नहीं पी सकते, पीने को तो पी लोगे, ऐसा क्या है, लकड़ी भी खा लो, पेड़ भी खा लो, पत्ता भी खा लो, सब खा लो, लेकिन जब आपके शरीर के लिए उपयुक्त रहेगा तब आप खाओगे ना। अब इसमें भी सारे दूधों में कोई, अब देखो घोड़ा कितना तेज होता है लेकिन घोड़े का दूध कोई पीता है, क्यों नहीं पीता। रीजन है वो सब शोध हो चुका है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि कुछ भी खा लोगे आप।
मैं वीडियो बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं बना रहा हूँ कि मतलब फेमस होने के लिए कुछ भी बोल दूँ। अब ये क्या है, दूध में पानी की ही बात अगर हम कर लें, तो जो अपने गधा होता है उसका जो फीमेल होता है, जो स्तन होता है अपने फीमेल में अवेलेबल होता है, मीन्स जो मादा बॉडी होती है, आदमी में भी वही होता है और जानवरों में भी वही होता है। तो जो गधी होती है उसके दूध में 91.5% पानी होता है। अब हमें कितना चाहिए, 85% के आसपास में पानी चाहिए, और हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट भी बहुत उतना ही है। क्या डॉक्टर क्या सलाह देता है आपको कि कितना पानी पीना चाहिए, 5 से 7 लीटर। तो खाने के साथ में हमें दूध में पानी भी तो उसी रेशियो में लेना है, उतना खाना भी लेना, पानी लेना है। केवल पानी पीते रहेंगे तो शरीर का काम थोड़ी चलेगा जो है। अब अगर हम एक गधी के दूध या घोड़ी के दूध की बात अगर हम करें, तो दूध इसका जो गधी का दूध हो गया उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसमें 90.1% पानी होता है। किसमें, घोड़ी के दूध में। तो हमें 85% के आसपास में पानी चाहिए जो है, तो हम क्या ये घोड़ी का दूध यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका दूध एकदम से नुकसानदेह, पी लोगे तो थोड़ी बहुत ऊर्जा देगा वो। और उसका जो बच्चा होता है वही पीता है, कितना शक्तिशाली होता है, हॉर्स पावर। साइंस में आज उसके नाम से जो है यूनिट बना दी गई है जो है, ऐसे थोड़ी बना दी गई, लेकिन उसमें भी है। वो उसकी ताकत क्यों है और उसको पीने से हमारी ताकत क्यों नहीं आ रही है, वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, तो हमारे को ताकत नहीं दे पा रहा है जो है। और आगे चलते हैं। मनुष्य के दूध में, जो आदमी का दूध होता है, उसमें लगभग 87.4% पानी होता है। लेकिन अब ये थोड़ा 85% से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 87% हो गया। तो इसको हम पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं पी लेते, इसी को पी के हम जिंदा रह सकते हैं जब सारे पोषक तत्व हैं। इसलिए नहीं पीते भाई, ये पूरा ज़िंदगी मिल नहीं पाएगा और इतना दूध हो नहीं पाता है। आदमी को जो दूध की वो होती है वो कुछ ही दिन तक होता है आदमियों में दूध, और उसके बाद में ख़त्म हो जाता है जो है। मैं मेडिकल साइंस और वेद और ये सब चीज़ों को लगा के ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जो है। फिर जो ऊँटनी होती है उसको भी दूध होता है, लेकिन उसके दूध में 86.5% पानी होता है। तो अब ऊँटनी का भी अपना अलग एक इन्वायरमेंट है, रेगिस्तान में मिलता है, वहाँ का जहाज कहा जाता है उसको। तो उसके दूध को वहाँ के लोग पिएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ प्लस माइनस होता होगा मतलब, लेकिन अब मजबूरी है, उसको पीना है तो उसको भी पिएंगे। बकरी, वो भी दूध देती है, लेकिन अब उसको लोग मांस खाने का साधन समझ लिए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं यार ऐसे लोगों को। गाय को भी कुछ लोग बना रहे हैं जो है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए जो है। यार जो जिस चीज़ के लिए कंपेटेबल है वो चीज़ मुझे करना है ना। मेरा बच्चा जो है एमबीबीएस करने लायक है, और उसको भेज देंगे बीए हिंदी करवा के बीए करने के लिए, तब वो कितना अच्छा करेगा आप बताइए मुझे। करेगा लेकिन उसका मन नहीं लगेगा, तो वही तो यहाँ भी हो रहा है जो है। यही तो कैरियर है जो है, वही तो समझा रहा हूँ जो है। ठीक। और आगे चलते हैं, जो अब इसको मैं नॉर्मल वे में खूब हंस के खूब ताली बजा के बता सकता था, कुछ लोग उसको देख लेंगे जो है। लेकिन मैं अथेंटिक वे में बता रहा हूँ कि सारे लोगों को एक चीज़ें समझ में आए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, और चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी है। गाय को अगर उसको मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जा रहा है तो गलत नहीं है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे गलत नहीं है। बकरी को अगर रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जा रहा है, गलत नहीं है वो। लेकिन अब क्या करेंगे यार, पढ़ाई लिखाई वैसे हिसाब से आप लोग किए और होने नहीं दिया गया, भड़काया गया आप लोगों को, भड़को। बच्चे ही नहीं रहेंगे, बनाओ रखो पैसे, देखता हूँ कितने दिन तक रखते हो। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं जो है कि दूध कितने प्रकार के होते हैं जो है। दूध का प्रकार बताते हैं। प्रकार कैसे हो गया, दूध में तो प्रकार होना ही नहीं चाहिए लेकिन अब इसमें भी प्रकार हो गया। वो मतलब अपना इसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, पहले लोगों को बीमार किया जाता है, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग दूध बनाया जाता है। बीमार हो और मत, तो कैसे दूध अलग अलग दूध की ज़रूरत पड़ेगी, उसी में महंगाई बढ़ रही है, उसी में पैसा बढ़ रहा है, तो बढ़ाते रहो, बढ़ाइए। पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो भाई, सब कुछ ला लो, ला दोगे। हम बोल भी नहीं सकते हैं जो है, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, हम उतना ला नहीं सकते। क्योंकि भाई जायज़ सी बात है, अगर हम अपने पूरे परिवार को अगर हम दूध नहीं पिला सकते, तो हमको क्या माना जाएगा, गरीब ही माना जाएगा जो है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिल्क की। अब दूध वूध का कोई प्रकार वरकार नहीं होता है। पहले लोगों ने क्या किया है, ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस खड़ा किया गया है जो है। अजीब अजीब तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है, बीमार किया गया है लोगों को। फिर उसमें प्रैक्टिकल किए गए हैं, ये बेचो ये बेचो, ये ले आया वो ले आया, ऐसा ले आया। दूध वूध किसी बिजनेसमैन का नहीं है, ये हमारे घरों की जो मतलब पशु होते थे, उन्हीं का ये है, देन है। लेकिन अगर हमारा दूध हम पैदा करते हैं और ज़्यादा होता है, तो उससे हम कुछ आमदनी भी कमा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर हमें वो गाय है, जो हमारी भैंस है, जो भी है, वो चीज़ मैं समझाऊंगा। बकरी है जो भी है दूध के लिए, तो उसको अपने पास रखना है।
और हमें जहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है तो हमें वो चीज़ दूध पीना है। और कैसा कैसा दूध पीना है, कौन कौन सा दूध और किस किस एज के लिए उपयुक्त है, ये मैंने रिसर्च किया है इस बात पे, और बचपन में ही चालू कर दिया था मैंने जो है। और मैं समझाऊंगा, ये रिसर्च वाला वीडियो भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ जो है। तो टाइप्स ऑफ दूध में अब ये मैं सीधा भी बता सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ तो अच्छे से बताऊँ, नहीं तो बताओ ही मत। मुझे कोई व्यापार नहीं करना है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे जो है इसको, इस दूध को पिएँ और आगे बढ़ें, आपका करियर बनाएं। सबके बच्चों को करियर बनाना है, और जब सबके बच्चे करियर बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं विदेश के लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लोग बेवकूफ़ बना के चले गए हैं। मैं बताता हूँ उनको जो है, उन लोगों को बताता हूँ, एक नंबर में पहुँचाता हूँ। कैसे पहुँचेंगे वो लोग एक नंबर में। लेकिन आप लोग तो पहले समझो थोड़ा सा यार, जब नहीं समझोगे तो वो लोग तो आगे जाते रहेंगे। अब ये हो गया जो है अपना सबसे पहला दूध जो आप मेरे बोर्ड पे देख रहे हो, ये क्या है, ओरिजिनल दूध। लो, इसमें भी चालू हो गया कैटेगरी, संपूर्ण दूध। ये दूध क्या है, जो हमारे गाय भैंस से सीधे निकलता है, उसी को इन लोगों ने ओरिजिनल दूध बता दिया, मतलब संपूर्ण दूध बता दिया। इसको संपूर्ण दूध बोलते हैं, ओरिजिनल भी नहीं बोलते। कंप्लीट मिल्क, कंप्लीट मिल्क बोल रहे हैं, समझ में ना आए जिससे आपको। नहीं, वो गरीब पब्लिक को समझ में आ जाएगा, वो दूध देगा ही नहीं किसी को। कैसे ले जाके बेचेंगे, कैसे मोटे सेठ बनेंगे जो है, बताएंगे भी। सब चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस आप इसको वीडियो को शेयर करते जाइए एक एक करके। अभी अभी ओरिजिनल दूध में क्या है, जो मतलब गाय भैंस से निकला वही ओरिजिनल दूध। 3.5% ये होगा, 8% ये होगा, से मतलब जो भी निकला, जिसका भी दूध हुआ। अगला दूध इन्होंने बता दिया स्टैंडर्ड दूध। लो, एक कैटेगरी और आ गई, इसको भी झेलो अभी। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा इसको घटा दिया, जो बढ़ा दिया। वसा वसा जो था अपना जो है, उसकी मात्रा को इन्होंने क्या कर दिया, कम ज़्यादा कर दिया, जो है इतना परसेंट ये, उतना परसेंट वो, घटा दिया। ठीक, मतलब इतना कर दिया उतना कर दिया। स्टैंडर्ड दूध का मतलब ये स्टैंडर्ड रहेगा, इसका स्टैंडर्ड है ये, मतलब ये दूध में होना चाहिए। तो क्यों घटा बढ़ा रहे हो भाई, होना चाहिए। हम लोगों को बीमार किया है पहले दूसरा खिला खिला के। ये सब अंग्रेजों की चाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी अंग्रेजों की चाल है, मैं सीधे बोल दूंगा, जिसको जहाँ बुलाना है वहाँ बुला लीजिए मुझे। ये सीधे अंग्रेजों की और विदेश के लोगों की चाल है। ये पहले उल्टा पुल्टा बता के गए, जानकारी उनको खुद नहीं थी, हमको बता रहे हैं तुमको जानकारी नहीं थी। हम बताएंगे इनको कितनी जानकारी थी जो है। इंडिया के संस्कृति को चैलेंज करेंगे, समझा नहीं पा रहे हैं लोग ने, बढ़िया समझा देता है इनको। फिर मतलब स्टैंडर्ड दूध एक बता दिया ये लोगों ने, कैटेगरी बता रहे हैं बेचने के लिए। फिर टोंड, टोंड दूध। अब टोंड वाला मिल्क बहुत लोग दुकान पे खरीदने जाते होंगे, वो सोचते होंगे इसमें तो भरा हुआ है, ले लूँ इसको। थोड़ा 10-15 रुपये उसमें ज़्यादा कर दिया। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरा है भाई, उसमें क्या कर दिया है, वसा को थोड़ा सा कम कर दिया है। जो स्टैंडर्ड में 4.5% था, इसमें 3% कर दिया है। और जो वसा विहीन जो माल था वो 8.5 था, 8.5 ही कर दिया है। अब ये पता है क्या बता रहे हैं, ज़्यादा फैट वाला दूध नुकसानदेह हो रहा है, हम थोड़ा कम करके दे रहे हैं, इसको खरीदो अब तुम। हमारी गाय, हमारी भैंस, हमारा सब कुछ, अब काम नहीं करोगे तो यही सब चलेगा। लो, पिलाओ बच्चों को। अभी देखो क्या क्या हो रहा है जो है। आगे चलते हैं। एक तो टोंड दूध बना दिया इन्होंने, उसमें क्या किया, फैट को निकाल लिया, 5 रुपये उसको और महंगा कर दिया, लो पियो। ठीक। अगला कैटेगरी अपना आ गया, डबल टोन्ड कर दिया जो है। अब किसी को लग रहा है डबल है तो उसमें कुछ और डल गया होगा, कुछ नहीं डला। जो लोग ये पता क्या बता रहे हैं, अब तुम मोटे हो गए हो, पहले पहले उसको खाए किसी चीज़ को, जो फैट वाली चीज़ें खाए, अब मोटे हो गए। अब तुम क्या काम करो, कम वसा वाले को पियो। अब डबल टोन्ड का नाम सुन के पता है लोगों को क्या लगता होगा, जो बेचारा पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको लगता होगा कि डबल टोन्ड में क्या किया है इन लोगों ने, इन लोगों ने कुछ डाल दिया है, बढ़िया डाला है, बढ़िया पे कुछ नहीं किया, फैट को कम कर लिया है उन लोगों ने जो है। ले और फैट निकाल के उसमें व्यापार करेंगे, पहले मोटा किए, दूसरा सामान बेच बेच के अभी ये कर रहे हैं। ये सब इधर इंडिया इंडिया का नहीं है भाई, इंडिया में ऐसी सोच थी ही नहीं। अब लोगों को भड़का दिया है जो है, वोट मांग मांग के। मैं क्या करूं, भड़को रहो, भड़कते रहो, देखते हैं कब तक भड़कते हो। ऐसे बनेगा बच्चे का करियर, तब बताते हो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाएगा। अभी बता रहा हूँ, कर नहीं पाएगा, समझ लो, ये सब चीज़ को समझो। फिर अब ये कुछ मामले में सही है, अब जो लोग बीमार पड़ गए उनको तो सही करना है, लेकिन बीमार पड़ना क्यों है यार, बीमारी नहीं पड़ना है। मैं उच्चतम क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बना के भी दिखवा दूंगा जो है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आ गया, अगला आ गया रिकम्बाइंड दूध। ये लो, ये भी ले लो, एक कैटेगरी ये भी ले लो। इसमें क्या क्या कर दिया, दूध का पाउडर और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसमें अलग से, पानी की निश्चित मात्रा रिकम्बाइंड कर रहे हैं। मतलब थोड़ा क्या चाहिए, जितनी ताकत चाहिए उतनी। अब कुछ मामले में सही है, कुछ कैरियर बनाने के लिए वो चीज़ सही है, लेकिन ये लोग जान ही नहीं पा रहा है क्या है। बोला 2 रुपये महंगा मिल रहा है, पति जी कमा के लाए और महिलाएं बता देती हैं, लोग खरीद लेते हैं, जो खरीद के लाते हैं खूब पीते हैं। समझ में आ ही नहीं रहा है कुछ भी। और मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है जो है, क्योंकि इसी तरीके से इनका नाम अंग्रेजी में रखे गए हैं। लोग हिंदी की जानकारी रखते हैं, और हिंदी भी बराबर नहीं आ रही है। पढ़ने भी गए थे,
वहाँ पे मास्टर साहब ने बढ़िया पढ़ा दिया, ये भी नहीं समझा पाए। अभी और आगे चलते हैं, और आपको बताते हैं कि अब एक फील्ड दूध बना दिया। अब देखो, अभी देखो इतनी गाय भैंस, भारत देश, इतनी हरियाली, अब दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन लोगों को दिखाना है कि हमारे पास दूध बहुत पैदा हो रहा है जो है। अब पेड़ से दूध निकलेगा भाई साहब, धन्य हो, धन्य हो, मान गए जो है। कोकोनट आयल, कोकोनट मिल्क, उसको पिलाना है लोगों को, एक अलग व्यापार खड़ा करना है जो है। कितने लोग पी रहे हैं कोकोनट आयल, उसको पिलाओ, चाहे संतुलित आहार मिले चाहे ना मिले, सब सत्यानाश मार दो। अब डबल टोन दूध को जो लोग नहीं जानते होंगे, सोचते होंगे 4 रुपये महंगा है, बहुत अच्छा वाला है, फैट्स उनके अंदर कमी रहेगी, उसी को पी लेंगे, बन जाएगा उनका फैट्स बढ़िया से। बनाओ फैट्स भाई, जानकारी लोगों को बहुत है, मैं तो कितना समझाऊंगा जो है। कोई देखो और शेयर करो, लोगों तक तक पहुँचेगा। ये भी ज़रूरी है, ये वाले दूध भी ज़रूरी है, लेकिन कहाँ ज़रूरी है वो चीज़ भी समझो जो है। फिर हो जाएगा अपना फील्ड दूध बना दिए, वहाँ फील्ड दूध मतलब खेत, फील्ड का मतलब खेत होता है, फील्ड बना दिए। क्रिकेट खेलने वाला फील्ड नहीं बोला जा रहा है ये। क्या करूं यार, मैं कुछ कर नहीं सकता। एक और दूध आ गया है अभी, एक और दूध आ गया है। अब इसमें भी अभी बेवकूफ़ बनाया जाएगा आप लोगों को बढ़िया से। अब खूब बढ़िया लोग बेवकूफ़ बनने वाले हैं। जो थोड़ी संपत्ति आप लोग इकट्ठा किए हो ना, वो भी सब भाड़ में जाने वाली है अभी। अभी फिर गरीबी में हो, गरीबी में ही रहोगे, मैं बता रहा हूँ पक्का 100%। जिसके पास कुछ साधन है ना, वो गरीब है, गरीब ही रहेगा। उसका ये सब चक्कर चला जा रहा है, बढ़िया गोल गोल घुमाया जा रहा है। और मैं हिंदी में बता दूंगा, अगर करना है तो चालू कर दो, नहीं तो पड़े रहो जो है। व्यापार भी आप उसमें कर सकते हो, बताऊंगा कैसे। महाराजा एक्सप्रेस में एक एक गाय चढ़वा दूंगा अभी, चंद टेंशन मत लीजिए। लेकिन करोगे तब, अगर नहीं समझ पाओगे तब, लोग कर रहे हैं, लोग करो, पिलाओ बच्चों को दूध। गांव का बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है भाई साहब, बोल रहे हैं मास्टर साहब का दोष है। मास्टर का क्या है, कुछ ना कुछ मास्टर तो बता ही रहा है। अब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट की। तो मिल्क प्रोडक्ट में जैसे जो मतलब जो दूध है, दूध से मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट, हम लोग जनरली कुछ प्रोडक्ट की बात हम कर लेते हैं। खोया, क्या खो जाता है इसमें, कुछ नहीं है, जादूगरी नहीं है, इसमें भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। दूध को कढ़ाई में डालिए, जलाइए, दूध को, पानी को उड़ा दीजिए, ठोस माल उसमें बच जाएगा, वही है खोया। मक्खन, मक्खन क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी जो अभी न्यू जनरेशन के हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मक्खन और घी में अंतर नहीं जानते जो है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में ज्वाइन कर लिए, मक्खन नहीं जानते। गाँव के बच्चे तो जान जाते होंगे, पर मक्खन वो लोग नहीं जानते। वाटर है इसमें और फैट है, दो चीज़ें हैं। ये जो है दही से निकाला जाता है, ऐसे ऐसे करके मथनी इसमें चलाते हैं तो उसमें पानी भी आ जाता है उसी के साथ में, वो मक्खन हो गया। मतलब कितना पानी रहेगा, 15%, 10% के आसपास में पानी रहता है, बाकी फैट रहता है, फैट के साथ पानी भी निकल जाता है। घी, अब उसको कढ़ाई में गर्म कर दो मक्खन को, तो पानी उड़ जाएगा, जो माल बचेगा उसको घी बोलेंगे। पानी के साथ अगर वो रहेगा तो ख़राब जल्दी हो जाएगा, अगर पानी उड़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जो है। ठीक। अगला आ गया लस्सी। अब लस्सी घर में भी बना के पी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दुकान पे ही लस्सी पिए, तो घर में भी आप लस्सी पी सकते हो। अगला आ गया जो है आइसक्रीम, खूब खा रहे हैं लोग जो है। क्या है इसमें, दूध है, मिल्क का गाढ़ा दूध है, उसको जमाया गया है पहले थोड़ा सा, उसके बाद में क्या किया गया है, इसमें कस्टर्ड पाउडर एक मार्केट में रेडीमेड मिलता है जो है। कस्टर्ड पाउडर मिलता है, उसी को क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, पेस्ट बनाते हैं, और फ्रिज में डाल के 4 से 5 डिग्री तक ठंडा कर देते हैं। और ठंडा ठंडा ही खाने की उसकी मजबूरी होती है, अगर उसको गर्म भी खा लोगे तो एनर्जी देगा, लेकिन फैट देगा, क्योंकि फैट्स उसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आइसक्रीम खाने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत मोटे हो रहे हैं जो है। आदत लग जाती है, स्वाद लगा दिया, फ्लेवर डाल दिया, चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया उसमें, बच्चों को अच्छा लगेगा जो है, खूब खाएंगे जो है, मोटे हो जाएंगे, और उनका कैरियर क्या, ज़िंदगी भी ख़त्म होने की कगार पे हो जाएगी। और बहुत सारे बड़े घरों में या छोटे घरों में बच्चे मोटे हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है जो है। तो मेरा कंसर्न है, मैं एक नए तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ, नए तरीके से आपके करियर के निर्माण की बात कर रहा हूँ, और क्वालिटी वाले एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जो आपके पास है, आपके पास गाय है तो गाय को रखना है, भैंस है तो भैंस को आपको रखना है, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को रखना है। अगर नहीं है, जिसकी वजह से आप मतलब प्रॉब्लम में है, तो कुछ जुगाड़ करना है, लेकिन अपनी किसी भी रखी हुई चीज़ को नष्ट नहीं करना है आपको। मैं सबको साथ लेके चलूंगा, चाहे कोई गरीब परिवार से है, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से है, चाहे कोई बड़े परिवार से है, सबको साथ लेके चलूंगा, किसी को कुछ खोने नहीं दूंगा। जो ले आए, चलो ठीक है, हमारी भूल थी, गलती थी, लोगों ने समाज में बेवकूफ़ बनाया, तो उसी चीज़ से हमें अलर्ट होना है। और मैं चीज़ों को भाप गया हूँ कि क्या आने वाला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से अलर्ट कर दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो आज आज के लिए इतना ही। तो क्या हो गया, जय हिंद।